यहाँ पे फ्लड क्राइसिस की वजह से पूरे करगिल में एक तकरीबन हर जगह जो है तबाही का सा समा है। ख़ासकर हमने देखा है खाउस में और खंगराल एरिया में ज़्यादा परेशानियाँ लोगों ने झेली हैं इन 2-3 दिनों में। तो इसी के चलते कल मेरा जाना हुआ तगज़ी तगज़ीथंग खाउस, जहाँ पे बहुत सारे मकान डैमेज हुए हैं। आबादी जो है, लोगों की खेत दब गए हैं, लोग परेशान हाल हैं। और इसके अलावा संगरा भी जाना हुआ, जहाँ बहुत सारे लोगों की जो अपने खेत थे उनके वो काफ़ी दब गए हैं। और उसके अलावा जो है माल मवेशी का उस इलाके में नुकसान हुआ है। और फिर लोगों के मकान भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा साथ साथ में आज तख्त खंगराल और दरक मुंडिक बोध खरबू मंगमोर समरा मंगमोर खंगराल और सरक्स दो, इन एरियाज़ का भी मैं जाके लोगों से मिल कर के इंटरेक्शन करके उनके हालात जानने की कोशिश की। तो वहाँ पे भी काफ़ी तबाही मची हुई है और इनसे भी आज इस इलाके का भी इस इलाके की तरफ भी जाने का मौका मिला। तो कुल मिला के सिचुएशन जो है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इस पूरे रीजन के अंदर। अगरचे हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिशियल्स वो गए हैं, एसएसपी साहब गए हैं, डीसी साहब गए हैं और हमारे ऑनरेबल सीसी साहब जो है वो भी विज़िट करके आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप सब ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कारगिल के फ्लड इश्यूज़ पर जो है ट्वीट किया और अपनी चेतना जताई और ये बताया कि मेरी दुआएं लोगों के साथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, बिलखुसूस हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से अफसोस का मकाम है कि एक पैगाम या एक बयान तक उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया। और इससे बड़ी शर्म की बात और ये है कि हमारे जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं, यहाँ हर 2 कदम में लेह में एक एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है हर डिपार्टमेंट को देखने के लिए। और यहाँ कोई मिनिस्टर आ जाता है, कोई भी आ जाता है, या इनको खुद पिकनिक मनाने का जब भी शौक़ पैदा होता है तो ये चले आते हैं, आराम से पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय करके चले जाते हैं। लेकिन आज जब लोगों को ज़रूरत है, लोग जब मैदान में हैं, तो इस वक्त एक भी ऑफिशियल लेह से यहाँ आने की तकलीफ़ और जहमत उन्होंने गवारा नहीं की। इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ का जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो बिल्कुल भी लोगों के मामलात को लेकर सीरियस नहीं है, जिस पर हमें काफ़ी अफसोस है। और रही बात, आपने देखा होगा कल, क्योंकि हम जब लोगों के दरमियान गए तो जाहिर सी बात है लोगों में एक गम और गुस्सा था, एक रोष था। और आज भी हम लोगों के पास गए तो किसी जगह पीने के पानी की किल्लत है, किसी जगह कूल चला गया है और लोगों के पूरा इलाका का इलाका डैमेज हो गया है। एक तरफ देखा कहीं लोग जो है वो बिजली से महरूम है। तो ये जो सूरत हाल है ये बुरी तरीके से अब भी बदस्तूर जारी है। बिलखुसूस आप खाउस इलाके में जहाँ जो कैजुअलिटी ही नहीं हुई है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ देखी जा सकती हैं। आप माल मवेशी जो है उसका बहुत नुकसान हुआ है। अभी भी लोगों की भेड़ बकरियाँ गाय वो मरी पड़ी हुई हैं दब के और फ्लड के बीच में, और वहाँ बीमारियाँ फैलने का भी ज़्यादा खदशा है। तो मेरी गुजारिश ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मेरा मतलब और मेरा गर्ज़ ये है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना कि वो थोड़ा जागे, कम से कम लोगों के तहीं अपना जो एक हमदर्दी है कि इंसानी तौर पर, चलिए खैर आपको नाराज़गी है कि हमने आपके यूटी के सेटअप को एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो हम करेंगे भी नहीं। लेकिन हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि अब चूँकि आप हमारे हाकिम हैं, तो गवर्नमेंट ने जो जिम्मेदारियां आपको दी हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कम से कम लोगों के तहीं अपनी हमदर्दी का इजहार करें। जो जेल में कैदी होते हैं उनके भी कुछ हुकूक होते हैं, और आप देखते हैं कि वहाँ पे भी लोगों को जो है साफ़ खाना, साफ़ कपड़े या आरामदेह उनको भी जीने का राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी जो है हर किसी को है। तो कम से कम लोगों के जज्बात का, उनकी ज़िंदगी का, उनकी राइट टू लाइफ का कम से कम ख्याल रखते हुए लोगों की खैर खैरियत पूछना चाहिए, लोगों के दर पे पहुंचना चाहिए और उनकी दादरसी करने की सख्त ज़रूरत है। कम से कम प्राइम मिनिस्टर से ही थोड़ा बहुत प्रेरणा हासिल करना चाहिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को
क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो है वो दिल्ली में बैठकर ट्वीट करके लोगों के साथ इजहार हमदर्दी कर सकते हैं, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोया हुआ है, क्यों नहीं कर सकता ये चीज़ें, और वो क्यों नहीं आ सकता इस इलाके में। आज तो तीसरा दिन है, चौथा दिन है जब लोग जो है परेशान है, हाउस के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो लोग जो है परेशानी में मुब्तला हैं। और ये लोग कोई बाहर के लोग नहीं है, ये कोई रोहिंग्याज नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द अज जल्द लोगों की दादरसी करे और लोगों के मामलात को जल्द अज जल्द उनका अजाला करने की कोशिश करे। बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ कूल डैमेज हुए हैं, ख़ासकर मैं मंग और समारा और मंग और खंगराल, इस एरिया में लोगों ने गुजारिश की है कि ये जो इरिगेशन के सेक्रेटरी हैं या फिर उनके जो ज़िम्मेदारान यहाँ पे हैं, वो कम से कम उस एरिया का विज़िट करें। और मेरी गुजारिश है कि आपके माध्यम से कि वो कम से कम जाए। और हम भी उस एरिया में जो विज़िट किया तो हमारा पर्पज़ ये था, हमारे पास देने को कुछ नहीं था, क्योंकि हम तो इतने डिसएम्पावर हो चुके हैं कि हमारे पास देने को इस वक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपनी हमदर्दी, अपना दर्द उनके साथ बांटने के लिए गए थे, और उनसे जो चीज़ें हमने सुनी हैं वो आपके ज़रिए जो है वो उन तक पहुँचाने की, मीडिया के माध्यम से हम जो है वो आपका सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा ले रहे हैं। कल हाउस में लोगों को जीसीबीज़ की दरकार थी, हालांकि शाम को ऑनरेबल सीएसी साहब ने वहाँ पे गैलेंट्री का इंतज़ाम किया है, लेकिन अभी भी वहाँ पानी जो है बदस्तूर गाँवों के बीचों बीच से बह रहा है। कम से कम 5 से 10 जीसीबीज़ का इंतज़ाम वहाँ पे होना चाहिए था। तो मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मकसद जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को नींद से बेदार करना है, जगाना है कि वो जागे और लोगों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे और लोगों के दादरसी करने की कोशिश करे। और लोग, ये जो कारगिल के लोग हैं, इनको जिस तरीके से पराए लोगों को यहाँ पे, ये हम कोई रिफ्यूजी तो नहीं है कि किसी बाहर देश से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी इस देश का बराबर हिस्सा हैं, तो हमारे साथ भी उसी तरह ट्रीट होना चाहिए जो जितना हम डिज़र्व करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल डिसेंट जो हमारा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसका पनिशमेंट ये है कि हमारे लोगों के जज्बात और एहसासात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेस पर जो है इस पूरे रीजन को, इस पूरे इलाके को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। उसका एक मिसाल आप देख सकते हैं, अभी खैर में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्लड के रिलेटेड है, लेकिन अगर आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की किताब खोलेंगे 2 साल की तारीख का, तो पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ ये एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसने हमारे कारगिल के आवाम के साथ बिल्कुल इनजस्टिस किया है, और ये इनजस्टिस हमें नाकाबिल कबूल है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कम से कम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि वो इंटरवेंशन करे, इसमें मुदाखलत करे और लोगों के ग्रीवेंसेस को हल करने की कोशिश करे। शुक्रिया। सज्जाद साहब, जिस तरह आपने विजिट की, कंसर्न ने भी विजिट की फ्लड एरिया, और साथ साथ हमारे प्रेस क्लब के मुख्तलिफ एजेंसीज भी ग्राउंड जीरो से बराबर रिपोर्टिंग वगैरह पहुँचा रहे थे, चिकन ब्लॉक हो या तहसील ब्लॉक हो, तो ज़्यादातर हमें कंप्लेंट काफ़ी मौसूल हो रही है। जिस तरह आपने जो बताया कि कंसर्न ने भी ठीक जमान ध्यान नहीं दिए, तो साथ ही साथ ये भी बताया कि ये तो एक कुदरती आफत है, तो मौसम विभाग के मुताबिक भी अभी जुलाई और अगस्त जो है वो अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेंगे। तो कंसर्न को, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, या हमारे रेड फोर्स के लद्दाख पुलिस हो, या यूटीडीआरएफ हो, किस तरह की स्ट्रेटजीज और किस तरह की इंतजाम इन्हें करके रखना चाहिए कि ऐसे हालात में? खालू साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ मौसम की जानकारी देने के लिए नहीं बैठा है कि लोगों को ये बताए कि आज यहाँ से फ्लड होगा, कल वहाँ से एवलांच होगा। उनको कुछ पॉलिसीज़ भी उनके पास होनी चाहिए। हमारा यूटीडीआरएफ है, वो बेचारे मैन एंड मशीनरी के बगैर हैं, 5-10 लोग हैं जो हर जगह, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ भागेंगे, उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास मशीनरी नहीं है। पूरा का पूरा यूटीडीआरएफ बेचारा कंगाल है। जिस तरह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कंगाल है, बिल्कुल उसी तरह यूटीडीआरएफ भी कंगाल है। एनडीआरएफ का एक हेडक्वार्टर तो कम से कम यहाँ होना चाहिए, उनका एक सब ऑफिस तो कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये रीजन आपको मालूम है कि 2010 में हमारा पूरा का पूरा जो लेस सिटी है वो आधा वॉश अवे हो गया था, फ्लड की जद में आ गया था। उसके बाद यहाँ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम जो प्रोटेक्शंस की बात करते हैं, हम लीगल राइट्स और सेफगार्ड्स की बात करते हैं, बाहर के लोगों के आने की मुखालिफत करते हैं, उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि हमारी इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेजाइल है। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के बड़े चांसेस रहते हैं, बाहर के लोग आएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, यहाँ लोगों का पॉपुलेशन बढ़ेगा, हज़ार्डियस प्लेसेस में मकान बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें तो आइंदा भी हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन
ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का हिस्सा न बने, वो एक सिस्टम का हिस्सा बने, गवर्नमेंट बने और लोगों के इश्यूज़ को उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। अभी हमें मालूम है कि जो फ्लड क्राइसिस हैं, जाहिर सी बात है 1 या 2 दिन में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी उन तमाम फ्लड क्राइसिस को हल नहीं कर सकता है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, कम से कम आप उनके पास जाकर उनकी दादरसी कर सकते हैं, आप उनकी फरियाद पे पहुंचकर उनकी बात तो सुन सकते हैं। उनको जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए, आज 3 चीज़ें जो हाउस में दरकार है, उसमें से लोगों को एक तो शिफ्ट करके कि एक स्पेस उनको फराहम किया जाना, उनको राशन पानी का इंतज़ाम करना और उनके लिए हेल्थ सिस्टम को देखना, क्योंकि वहाँ पे बीमारियाँ फैलने का ज़्यादा चांसेस है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पूरे के पूरे मकान जो है दब गए हैं, लोगों के खेत दब गए हैं। तो इस चीज़ों में अब जो लोग हैं वहाँ पे आप देखिए, UTDRF बेचारे, जैसे कि मैंने कहा 10 बंदे हैं, उससे ज़्यादा तो उनके पास ना मैन मशीनरी ही नहीं है, बाकी तो सारा वहाँ अंजुमन साहिब ज़मान की जो बसीज बक़ियतुल्लाह है, वो जवान पिछले 2-3 दिन से लगे हुए वहाँ मेहनत कर रहे हैं। और इस खंगराल साइड में भी लोग अपनी मदद आपके तहत बात कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। मैंने सुना अभी ये संडो साइड में भी फ्लड आया है, योकमा खरबू साइड में भी, और जाकिर साहब जो काउंसलर हैं वहाँ के, उनके साथ मेरी फ़ोन पे बात हुई, और शमीम साहब के साथ जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं उन दोनों के साथ भी बात हुई। तो बाज़ाब्ता उनके साथ कांटेक्ट में होने के बावजूद मैं अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि एक सिटीज़न के तहत के हैसियत से कि लोगों के दरवाजे पे पहुँचे। हमें भी मालूम है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनका दुख दर्द हम इस मौके पर बांट सकते हैं। सज्जाद साहब, जिस तरह से आप इन तमाम फ्लड एरियाज जो इफेक्टेड एरियाज हैं उनका आपने विजिट करके आए, तो क्या आपको लगता है कि आपने क्या असेसमेंट किया कि कितने लागत का तखमीना क्या हो सकते हैं नुकसान का? देखिए, अभी तो नाकाबिल बयान है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की जो है वो जिस तरीके से लोगों की ज़मीनें ज़ेर आब आ गई हैं और फ्लड की जद में आई हैं, या फिर लोगों की के पेड़ पौधे, माल मवेशी या मकान जिस तरह जद में आए हैं, तो उस तरफ से करोड़ों का नुकसान है। तो उसके लिए एक पूरी टीम बनाई जानी चाहिए, एक कमेटी हो, और फिर वो असेसमेंट करे कि कितना नुकसान हुआ है, और उन लोगों को पूरा जो है उसका उनको हेल्प होनी चाहिए, उनके साथ मदद होनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रदेशों में जब फ्लड आता है तो वहाँ की सरकार फ्लड रिलीफ के लिए अलग से अकाउंट खोलती है और सरकार की तरफ से पूरे देश से मदद मांगती है। और उसके बाद उन एरियाज़ का, हमने केरला का फ्लड देखा, बिहार फ्लड देखा, जहाँ पे वहाँ की सरकारों ने, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से LG ऑफिस से एक बयान नहीं आता है। इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या है कि मतलब हमें ये कहा गया है, इसका मतलब कि आपके पास DC है, CEC साहब हैं और SSP साहब हैं, वो कहाँ भागेंगे, और कितने, उनकी भी तो एक लिमिटेशन है, वो कितना करेंगे। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का खुद इंटरवेंशन होना इसमें ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारे पास स्टेट नहीं है, हमारे पीपल्स पावर नहीं है, वरना जो है आज कम से कम ये बातें हम LG साहब को नहीं सुनाते, हम अपने चीफ मिनिस्टर को सुनाते हैं। तो यहाँ तो हमारा पीपल्स पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो इस वजह से हम LG साहब को ही सुनाएंगे ये सारी चीज़ें। सर, अपार्ट फ्लड क्राइसिस एप्रोवेशन के हवाले से एक दो सवाल करते हैं सर। 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, तो इसमें एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी हो सलाम बराबर निगरानी रख रहे हैं और सिचुएशन पे तो लगा के साथ साथ बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट करियर को आप इस तरह देखते हो। अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, यूथ या बाकी चीज़ों को, और इस 2 साल में किस तरह देखते हो? 2 साल तबाही और बर्बादी के हमने देखे हैं। आप जहाँ देखें, डेवलपमेंट की सतह पर देखें, जिस तरीके से हमारा फंड्स अब लैप्स हो रहे हैं, हमारे पास इस वक्त लोग ओवर एज हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इन्वायरमेंट तब्दील हो रहा है, और इसीलिए लोग लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी के क्राइसिस को ज़्यादातर सीरियसली ले रहे हैं। अब लद्दाखी हैं तो जाहिर सी बात है अपनी ज़मीन का दर्द लोगों को ज़्यादा होगा, और अगर इसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अदरवाइज़ लेती है तो ये उनकी परेशानी है। हम तो इस ज़मीन के लोग हैं, हमें तो सीरियसली लेना है और इन इश्यूज़ पर बात करनी है। तो जाहिर सी बात है कि 2 साल जो है वो बिल्कुल हमारी तारीख़ के सबसे सियाह दिन थे, और इन सियाह दिनों में हमारे लोगों ने सिर्फ अपनी ह्यूमिलिएशन और सरकार की तरफ से बिट्रेयल के अलावा कुछ नहीं देखा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।